कि कल उद्धव सरकार ने तो औरंगाबाद का संभाजी नगर नामकरण करके चले गए, इस पर आप क्या कहेंगे? अब जाने वाले चले गए, अब बोलते हैं ना जाते जाते दिल जला, कुछ भी जला के चले जाता, ऐसा मिसाल थी इनकी और उन्होंने वो काम करके गए। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे जब से इनके लोग इनका साथ छोड़ के भाग गए, उसके बाद से अभी तक उन्होंने पूरी कोशिश की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि सब आ जाएंगे, सब चलेंगे, आखिरी में आया तो कोई नहीं, इनको इस्तीफा देके जाना पड़ा। और हुआ यूँ कि देखिए ये भेदभाव की और ये नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। मेरे को एक बात बताइए, कई सालों से एक बेतुके नाम की जिद लेके बैठे, औरंगाबाद का नाम बदलना है, संभाजी नगर रखना है, औरंगाबाद का नाम बदलना है, संभाजी नगर रखना है। कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ कानून होते हैं। ये मसला इससे पहले भी उठा और नाकारा निकम्मे लोग, मैं तो कहूँगा वो कायर लोग जो इतिहास बनाते नहीं, सिर्फ इतिहास बदलने की बात करते और इतिहास के नामों को बदलने की बात करते, मेरी नज़र में बुज़दिल और कायर लोग होते। रही दूसरी बात कि औरंगाबाद के नाम से इतनी नफरत किस बात की? उस्माना ठीक है, आप कहते हैं औरंगाबाद का, औरंगजेब का इतिहास ऐसा था, औरंगजेब का इतिहास वैसा था, ठीक है। उस्मानाबाद से क्या नफरत थी आपको? अहमदाबाद से क्या नफरत है? इलाहाबाद से क्या नफरत है? खास बात यह है कि ये कुछ एक ग्रोह और ये एक जो है ना, ये ऐसे जातिवाद की भावना लेके चलने वाले कुछ लोगों का टोला इस देश में पनप चुका है, जो मुस्लिम समाज से नफरत कर रहा है, मुस्लिम नाम से नफरत कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ नफरत की राजनीति चल रहा है। तो मेरी नज़र में कायर लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं जो गरीबों को समाजी धारा से लाके जोड़ना नहीं चाहते। हुकूमत में बैठने के बाद सामाजिक न्याय नहीं कर सकते, समाजी इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे क्या? इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो। तो ये नाम बदलने की राजनीति चलने वाली नहीं है। इससे पहले भी शहर औरंगाबाद का मैटर, यही मसला, औरंगाबाद को संभाजी नगर का मामला, ये तमाम हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया था। विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री रहते वक्त ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, हमारे मुश्ताक साहब यहाँ पर पिटिशनर थे उसके अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मसला चल रहा था, जानते हैं आप जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा था? ऐसी चपराक, ये नाम बदलने वालों पर, नाम की डिमांड करने वाले के मुंह पे ऐसा जोरदार तमाचा मारा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने डेवलपमेंट के काम है, तरक्की के काम है, हुकूमतों का काम है कि उन्होंने वो काम करना, नाम बदलना ना तुम्हारी जिम्मेदारी में आता, ना तुम इसके लायक है। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है। तो मुश्ताक साहब ने, बोलिए। कुछ बीजेपी के नेता बोल रहे कि नाम बदल देंगे हम और विकास भी करेंगे हम। नहीं, नाम बदल देंगे तो आपकी जागीर थोड़ी चले। मेरी बात सुनिए ना, ये कोई कोरिया और किमजॉन नहीं है आप यहाँ के कि आप जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर चलता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। तुम्हारे अब्बा की जागीर नहीं चलती जो तुम सोचेंगे रात में ख्वाब देखेंगे और सुबह को उठ के उसको लागू करने निकल जाएंगे। देश संविधान से चलेगा, देश हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून से चलेगा और उसने ये अधिकार दिया हुआ है और उसी में ये सारी तरतूद है कि आप ऐसे निकम्मे छिछोरे काम नहीं कर सकते। रही बात, मैं जो आपको बात बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन डाला गया था औरंगाबाद के नाम के ताल्लुक से, मुश्ताक साहब जिसके पिटिशनर थे, उस वक्त की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने जो शपथ पत्र दिए और यह बात की गारंटी दिए कि हम औरंगाबाद के नाम की तब्दीली नहीं करेंगे, हम औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रखेंगे। तब मुश्ताक साहब की जब पिटीशन विड्रॉ किया गया था, क्यों तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जब यह मसला ही खत्म हो जा रहा, जब हुकूमत नाम बदलना ही नहीं चाह रही महाराष्ट्र की, तो अब हम इसके पर फैसला क्या दे, या तो आप आपका पिटीशन वापस ले ले और या नहीं तो फिर हम इसको डिस्पोजल कर देते। इसीलिए वो पिटीशन विड्रॉ हुआ था। विड्रॉ के ताल्लुक से कोई गुमराहकुन बयानत अगर देता है तो अब लड़ाई सबसे ज्यादा और सबसे सीधी लड़ाई ये है कि जो पिटीशन के टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पेपर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, उन पेपर को फिर से निकालना पड़ेगा। और ये जो भागते भागते कायरा, इन्होंने जितने 536 कितने ऑर्डिनेंस पास कर दिए, कितने रेजोल्यूशन पास कर दिए इन्होंने, जाते जाते इनके पास कोरम ही नहीं था, इनके लोग पूरे भाग गए। ये अल्पमत में बैठे हुए, अब वो बोलते ना खुजाने को नाखून आ गए तो किधर भी खुजा रहे, वो काम करके गए उद्धव ठाकरे ने। लेकिन एक बात याद रखो, नफरत की राजनीति ठीक है, आज तो मुस्लिम समाज के साथ अभी कह रहा है आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं हम बड़े हिंदुत्व, बीजेपी कहती है हम बड़े हिंदुत्व, शिवसेना कहती नहीं हमारा, बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, ये कहते नहीं हमारा सबसे बड़ा हिंदुत्व। अरे आप कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? देश का सिर्फ हिंदुओं का है क्या? दलित समाज कहाँ जाएगा, मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा, सिख समाज कहाँ जाएगा, पारसी समाज कहाँ जाएगा, और ये तमाम समाज जो हिंदू समाज में नहीं आते हैं, ये समाज कहाँ जाएंगे? तो ये नफरत की राजनीति, ये पूरे के पूरे कायर लोग हैं, ये कायरों का टोला है जो काम नहीं करना चाहता, हिंदुओं को भी बेवकूफ बना रहे और दूसरे समाजों के साथ नाइंसाफी करना चाह रहे। इसलिए हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कह रहे हैं, खास तौर पर साफ तौर पे, कि ये जो नफरत की राजनीति चलाने की शिवसेना कोशिश कर रही है और जाते जाते कहते हैं ना कि अल्पमत में बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री
जिसके पास में कोई पावर और ताकत नहीं, जाते जाते कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं और जाते जाते एक प्रस्ताव पास करके जा रहे। इनके प्रस्ताव को उठा के बहुत जल्दी कानून तरीके से हम कचरे की कुंडी में फेंक देंगे। ये हकीकत और औकात रहने वाली है संभाजीनगर औरंगाबाद के इनके जो पास करे प्रस्ताव की। ये हमारा कहना है और हम लीगल तरीके से जितनी लड़ाई लड़ेंगे, जितने आंदोलन कर रहे हैं हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन समाज के लोगों से भी हमारी इसकी बहुत बहुत अदबन गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि 2.5 साल का वक्फा उद्धव ठाकरे साहब को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का दिया गया। ये लोग इस शहर औरंगाबाद को पानी नहीं दे सके। पानी के ऊपर राजनीति आगे फडणवीस करते, पानी के ऊपर राजनीति उद्धव ठाकरे करते, शिवसेना पानी पर राजनीति करती, बीजेपी पानी पर राजनीति करती। आप जाओ पैठन के धरन के अंदर पानी है, 25 से 30 साल ये लोगों ने यहाँ पर सत्ता भोगे दोनों ने मिलके, और शहरवासियों को पानी नहीं है। और कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे तुम? अरे हिंदू समाज भी प्यासा, दलित समाज भी प्यासा, मुस्लिम समाज भी प्यासा, सारे समाजों को तुमने प्यासा रखा। पानी की बात कोई करता नहीं, डेवलपमेंट की बात कोई करता नहीं, नौकरियां देने की बात कोई करता नहीं, भाईचारे की बात कोई करता नहीं, प्यार मोहब्बत की बात कोई करता नहीं। लेकिन सबसे आसान रास्ता दिख रहा, मुसलमानों को गाली दे दो, मुसलमानों को बुरा बोल दो, हिंदुओं को बेवकूफ बनाओ, हिंदुओं को डराओ और सत्ता में आके बैठ जाओ। और मनमाना फिर वो कहते ना नाखून आगे तो किधर भी गंजा खुजाना शुरू करता। ये धंधे शुरू करके गए वे इन्होंने। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।